कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त। मैं हूं ताहिर सफर मीर, आप मीर टाकीज देख रहे हैं और मेरे साथ हमेशा की तरह नईम वजीर साहब हैं। भाई कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जिन्हें 16 अगस्त 1997 को वो ये जहान फ़ानी से कूच कर गए थे, इतना लंबा अरसा हो गया। अब सोशल मीडिया में खबर है कि एक उनका एल्बम जो है कहीं वेयर हाउस में, पीटर गैब्रियल के वेयर हाउस में कहीं वो चीज़ें रिकॉर्ड की थी, वो गुम हो गई, लॉस्ट कर गई, लेकिन अब दोबारा मिली हैं और उसका एल्बम का नाम बाकायदा चेन ऑफ लाइट इस नाम से वो रिलीज हो रही। तो आपको बहुत बहुत मुबारक सर, थैंक यू वेरी मच। ये देखें जी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का काम जो है वो तो जितना वो करके गए हैं माशाल्लाह, वो सारा ही अल्लाह, सारा ही नामदार काम हुआ है और सारा ही पॉपुलर है। और अगर आज उनका कोई एल्बम इस तरह मिला है जैसा आप कह रहे हैं, तो ये तो हमारे सुनने वालों के लिए ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है सर, और ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा इसमें। म्यूजिक लवर जो सब कॉन्टिनेंट बल्कि दुनिया के लोगों के लिए एक बिल्कुल जैसे नईम भाई कह रहे हैं। तो मुलाकातें मैं अपना भी शेयर करूंगा, पहले आपका कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब से जो आपकी मुलाकातें रहीं, और मेरा ख्याल है मलका तरन्नुम नूर जहां के लिए जो उन्होंने काम किया है उसमें आप शामिल रहे। जी, तरन्नुम प्रोग्राम वाज माय लास्ट प्रोग्राम जी, एज पीटीवी पे मैं काम कर रहा था एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर। मेरी नुसरत खान साहब से जो पहली मुलाकात हुई वो बचपन में, जब मैं नहीं जानता था कि वो नुसरत फ़तेह अली खान है। ये बचपन में आप कूड़ थे? नहीं सर, वो मसला ये है कि हमारे ये जो जहाँ पे आप अंदरून शहर में एक इलाका है बारूद खाना, जहाँ यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली है, वहाँ हम लोग निहाल में अपने रह रहे थे। तो वहाँ पे एक मज़ार था बाबा हैदर साईं, उनके उर्स पे उन्होंने हमें कहा कि एक कवाली होनी है तो आप आ जाए बाहर, छोटे बच्चे हम सारे इकट्ठे हो गए। तो वो कवाली सुनने के लिए गए, तो वहाँ नुसरत खान साहब बैठे थे। तो वो मतलब अब बड़ा कोई नहीं आ रहा था, रात का टाइम था। ज़माना कौन सा था, साल कौन सा होगा? ये सर 80s का। अच्छा, 80s। तो नुसरत खान साहब वहाँ पे बैठे थे कवाली करने के लिए, तो बड़ा कोई नहीं आ रहा था, तो मैं घरों में भेजा जा रहा था कि जाओ लोगों को। आपको याद होगा 80s के अंदर लोगों को कवाली का इतना वो ट्रेंड नहीं था यार। बड़ी बात कर रहे हैं हम, बड़ी कमाल बात कर रहे हैं। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के लिए ऑडियंस इकट्ठी की जा रही थी हवेली बारूद खाना के अंदर या बाहर? जी, बाहर मेन पे बाजार के ऊपर वो मज़ार का उर्स था, तो वहाँ पे तो हम लोगों के घरों में जा के कह रहे थे कि कवाली हो रही है तो बाहर आए। तो वो कुछ लोग आए और कुछ ना आए, और उसी मतलब एक जम्मा था कि मतलब एक पर्सनालिटी, एक बड़ी खूबसूरत, एक मतलब भारी भरकम से कवाल बैठे हुए हैं और बड़े इनोसेंट से, तो हम उनको देख रहे थे तो बड़े महसूस हो रहे थे। तो वो उनकी पहली कवाली जो हमने सुनी थी उस रात को। उसके बाद जो मेरी नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ मुलाकात हुई वो हुई जब दम मस्त मस्त एल्बम इनका जो है वो रिकॉर्ड हो। मस्त मस्त 1990 जी, ये कोई 90s की 89-90 की बात है जब ये एल्बम हो रहा था। तो इन्होंने मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि यार आज गाड़ी निकालो, तो हमने जाना है नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मिलने। किस स्टूडियो में गए थे आप? ये जी मजांग चुंगी में करतबा कॉम्प्लेक्स में एक स्टूडियो था जिसका आगाज़ किया था सईद साहब, एक जो EMI के रिकॉर्डिस्ट थे, उन्होंने, और गुलाम अली साहब के भाई आशिक साहब ने वो स्टूडियो बनाया था। उसको बाद में नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने ऑन कर लिया था और उसका नाम रखा था DNN स्टूडियो, निदा नुसरत। ये या बिल्कुल सही है। निदा भी और नाहिद साहबा उनकी बेगम साहबा और निदा उनकी बेटी जी। और ये मेरा उस ज़माने में रोज़नामा पाकिस्तान जेल रोड पे वो दफ्तर था हमारा, और नुसरत साहब वहाँ सुपर हिट, और हम फिर वहाँ जाते थे। एक दफ़ा मैं वहाँ गया तो वो मेरे साथ थे सैयद मोहसिन जाफर, जो टेलीविज़न के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और म्यूज़िक के बड़े चैम्पियन प्रोड्यूसर हैं। तो उस वक्त मैं कहीं वो मसरूफ़ था, तो सलमा आगा बैठी हुई थी और खान साहब, और 9 मात्रे, उन्होंने कहा जी 9 मात्रे में ये बन रहा है और ये वो। तो मोहसिन ने वहाँ सुन लिया, मोहसिन जाफर साहब ने, और बाद में मुझे आगे पूछा कि ये मीर साहब मात्रे क्या होते हैं? माशाल्लाह। मैं कहा बंदे मातरम तुमने सुना? तो खैर वो उस वक्त जो इनका शुरुआत थी,
बाद में तो ये म्यूजिक के बड़े प्रोफेशनल म्यूजिक डायरेक्टर बने। आप बात कर रहे थे नुसरत तो साहब की। वो हम लोग उस स्टूडियो में गए तो अब्बू ने जाके नुसरत खान से मैं मिला और मैंने देखा कि वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, वो गाना चल रहा था, वो जो था उनका मेन वाला दम मस्त कलंदर। तो उसके अंदर तनवीर ताफो जो थे वो गिटार मिक्स कर रहे थे, जो सरगम के साथ नोट्स सारे हैं। अच्छा नईम भाई, ये इस एल्बम में ये बड़ा इम्पोर्टेंट आप बात कर रहे हैं कि इसमें हुआ ये था कि अरशद साहब जो उसके अरेंजमेंट कर रहे थे, उन्होंने वो सरगमे और तान पलटे जो है वो जो सरंगी के बाज और वो पीसीज होते हैं वो गिटार के करवाए थे। जी वो अरशद साहब की उस वक्त बात हुई, मेरे वाले साहब को मिले, अरशद साहब को मैंने देखा काम करते हुए, फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा कि एक बड़ा खूबसूरत इंसान, ब्लू ब्लेज़र, रेड टाई और ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई और बड़ा सूटेड बूटेड सा आदमी, और वो स्पीड में अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, और वो मतलब एक हलचल में था। तो जब उन्होंने देखा मेरे अब्बू को आके तो मिले बड़े प्यार से, अब्बू उनको बेटों की तरह प्यार करते, वो भी उनको बड़ा अदब से मिले। तो अब्बू ने कहा कि हाँ भी अरशद की मैनू दस है की तू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चाचा जी मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने खान साहब के साथ कव्वाली में मर्दों को निकाल के कव्वाली की जो कोरस है वो मैंने लड़कियों से करवाया। तो मेरे अब्बू ने कहा वाह यार ये तो नया एक्सपेरिमेंट है, बड़ा मज़ेदार है अरशद। तो अरशद भाई ने कहा कि चाचा जी एक और चीज़ मैंने की है, जो गिटार को सरगम का जवाब गिटार के साथ मैंने जुगलबंदी कर रहा था, तो वो भी मैंने इसके अंदर मतलब ऐड किया है। तो आए मैं आपको सुनाता हूँ। तो हम स्टूडियो में गए तो तनवीर ताफो उसको मिक्स कर रहे थे, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है गिटार के अंदर माशाल्लाह। तो वो उसको मिक्स कर रहे थे, सरगम चल रही थी और साथ वो मिक्स कर रहे थे। नुसरत खान साहब, इमरान खान और जवेद मियांदाद, ये तीन लोग थे। और अब मेरे अब्बू को बुलाया हुआ था, तो खान साहब ने मेरे अब्बू से कहा ये यानी इमरान खान साहब और जावेद मियांदाद साहब वहाँ मौजूद थे स्पॉट पे? जी मौजूद थे। तो वहाँ बैठे हुए थे। तो खान साहब ने लीड गिटार बजाई थी उसमें? जी नहीं इमरान खान साहब की भी आपको पता बड़ी उनके एफिलिएशन थी, तो उन्होंने उनको भी इनवाइट किया हुआ था। तो खान साहब मुझे अच्छी तरह याद है, खान साहब ने मेरे अब्बू से कहा, वो बहुत प्यार करते थे मेरे अब्बू से, जब वो यहाँ आके रहते थे पायलट होटल में भाटी में, तो अब्बू को स्पेशल बुलाया करते थे और वो अपना हारमोनियम रख के बेड पे अब्बू को साथ बिठा के तो उनसे सुना करते थे। कव्वालों का ये यूएसबी होटल जो है वो अपना पायलट होटल, जी जी, जो दाता साहब चौक और वहाँ जी वो तो नुसरत खान साहब का एक कमरा वहाँ बुक होता था, तो वो अब्बू को वहाँ बुला के सुना करते थे और बड़ा मतलब महसूस होते थे, मेरे अब्बू के गाने सुना करते थे, अब्बू उनको गा के सुनाया करते थे, तो बड़ा प्यार था उनका। तो उन्होंने कहा पाजी मैं एक ताड़े को इजाज़त लैनी सी, और एक चीज़ दिखानी सी। तो अब्बू ने कहा हाँ बताएं। तो उन्होंने कहा पाजी मैं क्लासिकल म्यूजिक ਦੇ ਨਾਲ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ पहले नहीं ਹੋਏ ਅੱਜ तक। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ को पुछना है क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ और ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ और समझते हो, तो ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, क्या मैं कोई म्यूजिक सिन तो नहीं हो जाएगा, या म्यूजिक का कोई ਉਹਦੀ टर्मिनोलॉजी या म्यूजिक की तकद्दस ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ फर्क नहीं कर रहे? ठीक। अबू ने कहा नहीं नुसरत मैनू बहुत अच्छा लगा और इनू जिन्नी जल्दी हो जाए रिलीज़ कर दे, हिट है। खान साहब बड़े खुश होए, अबू नू गले मिले और मिल के कहते हैं भाजी मैनू तुहाडे कहण नाल तुहाडी पसंद दे नाल मैनू बड़ा हौसला मिलिया और मैं इंशाल्लाह इनू जल्दी रिलीज़ करांगा। तो दैट वाज द फर्स्ट सिटिंग जी मेरी नुसरत खान साहब ने हुई। फिर नुसरत खान ने पूछा मेरे बारे कि ये आपका जो बेटा है ये क्या करता है, तो अबू ने बताया कि इसने अभी ग्रेजुएशन किया है। तो उन्होंने कहा कि इनके मुझे कागजात दें तो मैं इनको जॉब पे लगवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी इसको आगे पढ़ना है, तो वो इस तरह फिर हम वहाँ से आ गए। तो दूसरी मेरी जो मुलाकात हुई नुसरत खान साहब से वो हुई जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तरन्नुम प्रोग्राम में, मैडम नूर जहाँ जी के आवाज़ में, चंगियाँ के मंदियाँ साहब तेरी बंदियाँ। ठीक। खान साहब उसके कंपोज़र थे और खान साहब ने वो गाना रिकॉर्ड किया और वहाँ मैंने नुसरत खान साहब के साथ मेरी काफ़ी इंटरेक्शन हुई, जिसमें उनके साथ बार बार बात करने का मौका मिला। वो मुझे भेजते थे कि मैडम से पूछ के आओ कि वो कब मिक्स करेंगी, क्योंकि आई वाज द असिस्टेंट प्रोड्यूसर। तो मैं बार बार जाता था और मैडम से पूछता था कि मैडम जी रिकॉर्ड हो गया है, आप आ जाएं। तो फिर वो मैडम आई और उन्होंने वो रिकॉर्ड किया। तो मैंने उनको काम करते हुए सुना है, गाना कैसे किसी को सुनाते हैं सिंगर को, मैडम के साथ उनकी जो इंटरेक्शन थी, मैडम का और उनका जो कॉम्बो वो बना और वो जो एक हिट सॉन्ग डेवलप हुआ, तो वो मैंने अपनी आंखों देखा और मैंने नुसरत खान। अच्छा नहीं भाई, फिर मैं जो है ना वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का
ISPR बन के जो है वो उनके साथ उनकी ज़िंदगी में शामिल हुआ। बड़ा ड्रामाई, मैं उनके जो करीब गया हूँ वो बड़ा ड्रामाई अंदाज में, क्योंकि नुसरत साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ज़ाहिर है लायलपुर फैसलाबाद से थे। तो फैसलाबाद से एक सहाफ़ी थे हमारे जो मेरे उस्तादों में थे, रज़ा सुहेल साहब, नज़ीर नाजी साहब के ये भाई थे छोटे, और बाद में मेरा बड़ा अच्छा बॉन्ड बना और मुझे ये लेके भी गए जंग अखबार में दूसरी दफ़ा जब मैं गया। तो ये होता ये था कि जब नुसरत साहब का नाम हुआ है और पूरी दुनिया में फैल गया, और बॉलीवुड के लोग जो है यहाँ आ रहे थे, लाहौर में आ रहे थे। शेखर कपूर, मुझे याद है, वो बैंडेड क्वीन का म्यूज़िक दे रहे थे, तो शेखर कपूर जब आए तो वो ख़बर रोज़नामा जंग में छपी। मैं पाकिस्तान में था, रोज़नामा पाकिस्तान में नहीं थी। जब ये हुआ तो मैं जब मिसिंग होती थी मैं उसको ऐसे ही फील करता था कि जैसे कि मौत हो गई है, मेरे हाथ खबर नहीं आई, तो मुझे ऐसे लगता था। फिर मैंने क्या प्लानिंग बनाई कि मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के थोड़ा इस तरह की ख़बरें लगानी शुरू की जिनसे उन्हें थोड़ी परेशानी हुई और उन्होंने महसूस किया कि इसको जो है वो बुलाया जाए। तो फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने, हमारे एक बहुत बड़े सीनियर और जो हमारे उस्तादों में थे, अब्बास अतर, सैयद अब्बास अतर शाह जी। क्या आप वाकई इतने शरारती रहे हैं कि आप लोगों को छेड़ दिया करते थे? ये शरारत की बात नहीं है, नहीं भाई, ये बात है प्रोफेशनली आपकी सर्वाइवल की बात थी। कि मुझे अगर मिसिंग ज़्यादा पड़ती, कि अगर फ़र्ज़ करें खान साहब का जिस तरह नाम था और फ़्लाइटें जो है लैंड कर रहे थे लोग इंटरनेशनल, बाद में AR रहमान भी आए। AR रहमान जब आए तो उनका वाहिद मेज़बान हाजी इकबाल नकीबी और मैं था जी, और फारूक राव भी जो साउंड इंजीनियर है, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़ा नाम। तो ये भी वहाँ गए थे, लेकिन ये उसको रिसीव करके तो अपने काम में चले गए। तो मैं 2.5 दिन जो है वो फिर उस पे AR रहमान पे कब्जा था। उसी टूर में उन्होंने बताया कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कवालियाँ सुन के मैं मुसलमान हुआ था। तो मैं वो बता रहा था कि नुसरत साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने उनको कहा, अब्बास अतर साहब को, अब्बास अतर साहब बड़े कमाल आदमी थे, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि पंजाबी बोलते थे, कहते उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान तेरा की लागतबाजी। तो मुझे याद है मैं वो मॉडल टाउन पार्क में ना वॉक कर रहा था, मैं कहा सर वो इंडियन फनकार आते हैं शाह जी, तो वो मुझे मिसिंग पड़ती है, तो तुहानू पता मिसिंग दे नाल ते सर नौकरी नहीं, ते अगर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान नाल तेरी दोस्ती हो जाए, जफ्फी पवा दी है तो ठीक है। मैं कहा सर ये तो बहुत वड्डी गल है, नहीं तो तू मैं मेरे कहने ते तू उत्थे जा सकना है खान साहब। मैं कहा खान साहब, मैं शाह जी मैं तुहाडे कहने ते मैं किते कुछ भी कर सकना, तो तुसी ते मैनू काम मेरा भला कर रहे हो, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब नू दोस्त मेरा बना रहे हो। मुझे याद है उन्होंने बताया, मुझे पता था, उन्होंने कहा कि आज उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान इनाग्रेशन कर रहे हैं जावेद शेख की फ़िल्म की PC होटल में, तो वहाँ चले जाओ और मैं खान साहब को ये कह देता हूँ कि तुहाडा मुजरम उत्थे पहुँच रहा है। ठीक है जी। मैं वहाँ गया तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने, वो मुश्किल फ़िल्म थी शायद, अमजद बॉबी थे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के, तो वो जनाब इनाग्रेशन की। तो खान साहब उस वक़्त बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके थे, तो लोग कतार में ऐसे खड़े थे और सबसे सलाम ले रहे थे खान साहब। करते 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 मुझे पता था कि अब खान साहब ने आगे आना, तो मैं आगे जाके नुक्कर पे आखिर पे खड़ा हो गया। तो मुझे याद है कि जब उन्होंने ऐसे देखा मेरी तरफ ऐसे, तो मैंने ज़्यादा उन्हें मौका नहीं दिया, मैंने ना जफ्फी डाल ली, खान साहब के साथ लग गया, ऐसे लिपट गया। तो खान साहब कहते हैं, मैं कहा खान साहब वो पता नहीं कूड़ केड़ा बेमुराद तुहाडे खिलाफ खबर ला रहे हैं, मैं तो तुहाडा खादम हाँ। तो खान साहब क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे और उन्हें किसी ने टेक्निकली एडवाइस भी किया हुआ था, उन्होंने कहा जी अब तुहाडियां बाई लाइन खबर होंदियां। अब बाई लाइन ये होता है कि जर्नलिज्म की ज़ुबान में बाई लाइन ये होती है कि जो रिपोर्टर के साथ नाम के साथ छपता है। अच्छा, ताहिर सरवर मीर से, तो ये बाई, तो खान साहब को वो इतना नॉलेज भी था उनको नॉलेज था। मैंने फिर सीधी मैंने कहा हाँ साहब माफ़ी, तो उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ के, नहीं भाई
ऐसे पकड़ा बड़े और कमाल ऐसे ऐसे ना बड़े ऐसे चलते थे। तो मुझे याद है उन्होंने खुली जूती पहनी हुई थी, मैं क्योंकि नीचे ही मेरा ध्यान था, तो वो पीसी की जो साइड की है ना लॉबी है, ये आके और ऐसे टर्न करके फिर सीट वो लिफ्ट लगी हुई है, जहाँ वो एटीएम भी आजकल लगे हुए हैं और वो वॉशरूम भी हैं, उस तरफ हाल था। तो वहाँ से खान साहब का ऊपर कमरा बुक था और खान साहब और मैं, हाजी इकबाल नकीबी और एक आध कोई और उनका कोई हमनवा होंगे, उनका कमरा ऊपर बुक था। उन्होंने, मुझे याद है आज भी, चाय और सैंडविचेस मंगवाए और मैं फिर उनको पूरा ये बताया, बार बार मैं कहूँ कि खान साहब वो बस ये वो, उन्होंने कहा बस छड़ दो। फिर उन्होंने ये भी वक्त आया कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब के जाने से मेरी जर्नलिज्म आधी रह गई। आप ये देखें, वो मुझे कह रहे थे कि पासपोर्ट दो और तुम्हें मैंने अमेरिका लेके जाना है। तो मैं उन्हें कह रहा था कि खान साहब मैंने अमेरिका नहीं जाना, मैंने आपके साथ इंडिया जाना है। तो वो उन्होंने मुझे एक दिन कहा, उन्होंने कहा सारी दुनिया तो अमेरिका वास्ते पासपोर्ट देंदी तो तू इंडिया का कह रहे हैं। मैं खान साहब मैं आपके साथ जब इंडिया जाऊँगा तो मैं लता मंगेशकर साहबा का इंटरव्यू करूँगा, मैं दिलीप कुमार साहब का इंटरव्यू करूँगा, मैं शाहरुख का इंटरव्यू करूँगा, मैं माधुरी का इंटरव्यू करूँगा। तो अब देखें कि ज़िंदगी में क्या होता है कि मुझे खान साहब ने कहा कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका और अमेरिका से मैं आऊँगा बम्बई का अपार्टमेंट बुक था, जहाँ गुलजार साहब के साथ वो उन्होंने लिखना था, एल्बम कर रहे थे और खान साहब और हाजी इकबाल नकीबी साहब ने आना था अमेरिका से बम्बई। तो उन्होंने मुझे कहा, खान साहब ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अमेरिका भी चला जाता, इंडिया भी चला जाता। वो बात ये थी कि ओवरसीज़ जो लीव्स होती हैं, मेरी एप्लीकेशन पे साइन करने थे आशिक चौधरी साहब ने और ज़ाहिर है छुट्टी लेके जाना। मैं अगर अमेरिका चला जाता तो उसके बाद मैंने इंडिया नहीं जा सकता थे। तो मैंने कहा पता नहीं उधर माइकल जैक्सन ने मेडोना ने मिलना है कि नहीं मिलना, यहाँ तो जो है खान साहब के साथ जाएंगे। और अब देखें खुदा की कुदरत, खान साहब यहाँ से गए हैं बीमार क्रॉमवेल हॉस्पिटल में, आगे उन्होंने उनकी सिस्टर इन लॉ ने उनको गुर्दा किडनी देना था, उनका ट्रांसप्लांट होना था। वो यहाँ एक हॉस्पिटल वहाँ से वो करवाते थे, ये जो डायलिसिस होता है। तो हेपेटाइटिस सी का जो जरासीम वो था वो पेनिट्रेट कर गया था और वो बाज़ का तो बड़ा सुस्त रवि से जाता है। मेरी वालिदा भी इसी बीमारी से गई थी, लिवर सिरोसिस से। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के केस में ये हुआ, उनकी हार्ड लक और हमारी बदकिस्मती पूरी जो म्यूज़िक लवर हैं कि वो जल्दी मल्टीप्लाई हुआ और उनके जो हैं वो शुगर पेशेंट थे, डायबिटिक पेशेंट थे और वो क्रॉमवेल हॉस्पिटल में सरवाइव नहीं कर सके। और अगर उन्हें ज़िंदगी मिलती तो हमारे चौके छिक्के सेंचुरियाँ और बहुत कुछ बननी थी। वो सारा बॉलीवुड ही जो है वो मेरे साथ बड़ा प्यार कर रहे थे। फिर ऐसा वो नक्शा हुआ है। जब ये देखें, ये कितनी बड़ी बात है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि ये आए हैं ए आर रहमान जी। तो मैं ए आर रहमान की उस वक्त रोजा और बम्बई 2 फिल्में रिलीज़ हुई थी जी। और मैं उन पे वो कर रहा था, उस वक्त मैं जंग अखबार में था तो मैं उन पे काम कर रहा था ए आर रहमान पे। मैं यावर हयात साहब का इंटरव्यू करके निकला हूँ तो खान साहब मुझे मिल गए हैं, उनकी वो गाड़ी पीटीवी में वो चलते चलते वो सलाम अलैकुम जफ़ी डाली और वो फ़र्रुख बशीर साहब के कमरे में इंटरकूलर थी खान साहब के पास जी, इंटरकूलर जी। तो उस पे ये हुआ नईम भाई कि उन्होंने कहा कि बात करते करते कि ये वो फलां कि जो 16 तारीख को आ रहे हैं ऐसे दही लैन आ रहे हैं या कोई ईजी। मैंने इधर देखा मैं क्या कोई सुनते नहीं रहा। तो मैंने कहा खान साहब कौन है ये ए आर रहमान लाहौर आ रहे हैं? कहने हाँ 16 तारीख को आ रहे हैं। तो मैं क्या हाजी इकबाल नकीबी साहब को कहें कि ये खबर शेयर ना करें, मेरा अकेला स्कूप बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इकबाल ए ताहिर साहब मीर जान गए उन्होंने रिसीव करी तो होर ना किसी ने दसी यार कम करना सी तो उसको वो रहने देना, एक्सक्लूसिव रहने दें। तो खैर
खान साहब ने तो कहा, लेकिन हाजी साहब तुहानू पता लाडले सैकटरी सन, उन्होंने मरीख तो भी साफी बुलाए सन, वाह वाह, इसराइल तो भी साफी आए सन। वो सारे 5-10 मिनट वो तस्वीर बड़ी यादगार तस्वीर है। वाह। आरफ नजमी और मैं जंग की तरफ से कवर कर रहे थे, और आरफ नजमी साहब ने क्या किया कि तस्वीर बनाने के लिए AR रहमान को कह दिया चलो इधर हो। मैं कहा नजमी साहब, AR रहमान साहब जिन्होंने रिसीव करना आए हैं वो है ने। अच्छा, तो वो थोड़ा वो थे फिल्म के बंदे और फीमेल की तस्वीर बना के ज़्यादा खुश। तो वहाँ शकीला कुरैशी जा रही थी कहीं, यानी लाहौर से कराची जा रही है, तो उनको फूल जो हम लेके गए थे, जो हाजी साहब ने फूल ज़ाहिर है बंदोबस्त किए हुए थे, एक हार पकड़ा हुआ था राव फारूक ने, और दूसरा हार शकीला कुरैशी के हाथ में डाल के वो उनसे दिलवा के, और फिर उन्होंने तस्वीर बनाई शकीला कुरैशी को खड़ा करके। अच्छा। यानी मर्दाना तस्वीर बना के थक जाते सन। भावें उन्होंने मार्लन ब्रांडो मिल जाए या रॉबर्ट डिनीरो मिल जाए। तो उस टूर में AR रहमान ने ये बताया था कि मेरे दिल में जो इस्लाम का और कलमा तौहीद का जो बीज बोया गया है, वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कवालियाँ सुन के हुआ था। और उस वक्त जब मैंने ये ख़बर दी अखबार में, तो मेरे जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा यार तुम एक कवाल नू वो बुजुर्गाने दीन बना रहे हैं कि अपना वो प्रीचर, उनकी कवालियाँ सुन के जो है लोग मुसलमान हो रहे हैं, ये तो बड़ा वो हंगामा हो जाएगा, वो फलाना हो जाएगा। खैर वो क्या होना था, मुझे उनको ये कहना चाहिए था कि बुजुर्गाने दीन की वजह से और कवाली कौल की वजह से यहाँ लाखों लोग जो हैं वो मुसलमान हुए हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। खैर वो क्रेडिट थोड़ा सा डिल्यूट करके वो जंग अखबार में शाया हुआ। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब का तो फिर मैं ISPR था, मुझे ये असद अमानत अली साहब ने कह दिया कि तो झूठी सरगम कर। ये इनके कमरे में मुझे मिल गए, आपके उस्ताद जी फ़रख बशीर साहब के कमरे में बैठे। फ़रख साहब तो काम वाम कर रहे थे, वो इस कॉन्स्पिरेंसी में शामिल नहीं थे, वो कभी भी नहीं होता, वो तो पुरअमन आदमी है, बड़े खामोश। तो वो अपने काम में लगे हुए थे। मैं और असद अमानत अली साहब बैठे हुए थे। उन्होंने मैनू कहा था कि जी तो झूठी सरगम कर दे। मैं कहा जी झूठी सरगम मीन की? उन्होंने मुझे समझाने के लिए कि ताडे नां दे स्पैलिंग ना तोए अलफ हे रे सीन रे वा रे मीम ये रे, ए ताडे नां दी सरगम हैगी। तो जे ते तोए कर लीए तो फिर सीन आ जाए, तो फिर ये आ जाए, तो फिर तुहाडे नां दे स्पैलिंग अगे पिछे कर दिओ। ए सरगम जो स्पीड नाल जांदे ने तो वो अगे पिछे कर दिंदे ने, राग दे विच नहीं रहिंदे। ए उन्होंने इल्जाम लाया। तो मैं तो ISPR सां उस वेले, मैंने फ़ोन किया तो नाहिद बाबी ने उठाया। अच्छा, आपने आगे बात कर दी उनको? नुसरत खान नहीं, मैंने बताया उनसे, उनको बताना चाहा कि ए कह रहे हैं असद अमानत अली साहब, तो मैं नहीं छापना। अच्छा, मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कहा छापो। वाह वाह वाह। मैंने कहा शायद वो माइंड करेंगे, नहीं मैं ये समझ रहा हूँ कि खान साहब मैं जो दस रहे हैं माइंड कर रहे हैं। मैं कहा नहीं खान साहब, वो जो मर्जी कहते हैं, मैं छापना थोड़ी है, मैं तो तुहानू वैसे दस रहा। कहते नहीं मैं नाराज़ नहीं, इनू छाप। अच्छा, मैं कहा सर इनू की ज़रूरत है जी अपना? कहते नहीं, ये लोगों को एजुकेट करेंगे इस तरह कि सरगम जो है मैं गलत नहीं करता, मैं ठीक करता हूँ। वहाँ उस वक्त उस्ताद वो सलामत खान साहब जिंदा थे, उस्ताद फ़तेह अली खान बिडे खान जिन्हें उनके भाई जो है वो उनके चचा जिंदा थे। असद साहब के चचा थे या ताया थे बिडे खान साहब? चचा थे। अमानत साहब बड़े सन। अमानत साहब बड़े। तो वो फिर जो है वो छपा, और उसके बाद एक जंग शुरू हुई म्यूज़िक में, कवाल वो में और क्लासिकल गायकों में। मुझे याद है कि वो जो शेजान होटल है वहाँ हमारा प्रेस क्लब होता था पहले, शिमला पहाड़ी, वहाँ साथ में एक चाइनीज़ वो छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसकी छत पे वो बैठे थे सारे लोग। वो वहाँ वो हुई है। और उसके बाद जंग फोरम में ये सुलह हुई है बाद अज़ान। उस्ताद असद अमानत अली खान और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान और ये फ़तेह अली खान बिडे खान वहाँ थे। वहाँ फिर जफ्फियाँ पड़ी। वो बाद में
उस सलामत खान साहब का ट्रिब्यूट हो रहा था। और एक और, क्योंकि ये एक अच्छा, ये 16 अगस्त भी तो आ रहा है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये उस वक्त शेयर करूँगा कि मैंने जो उनका ISPR होते हुए क्या एक कारनामा सर अंजाम दिया। और एक मैं उस वक्त ये बात शेयर करूँगा कि मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बताया कि कायनात की सबसे सुरीली आवाज़ किसकी है। ये 16 अगस्त को जो हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उसमें ये बात शेयर करेंगे। और उनके अगर करियर की बात की जाए तो देखिए, वो 1995-96 में प्रोफेशनली और स्टार बन के वहाँ गए हैं। और उससे पहले 1980 में वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह, ये रणबीर कपूर के पापा, हाँ जी, उनकी शादी पे गए थे। शादी पे गए थे। और उस वक्त उन्हें पूरे बॉलीवुड के जो वहाँ पूरा बॉलीवुड था, उन्होंने उनको सुना और उनसे फरमाइश की गई। राज कपूर साहब ने ये कहा कि नौशाद साहब से कि आप इनकी इंट्रोडक्शन करवाएं। तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने सुना नहीं। तो जब नौशाद साहब ने सुना, जो उस महफिल में शरीक थे, फिर खुद माइक पकड़ के तो ज़मीन व आसमान के कलाबे बिलाए। वाह। और ये रवायत ये है कि पृथ्वीराज कपूर क्योंकि समुंदरी लायलपुर से थे, अच्छा, और जी मुबारक अली फ़तेह अली खान क्योंकि जलंधर से वहाँ आ चुके थे, और एक उनका राब्ता वहाँ था। और राज कपूर की शादी पे पृथ्वीराज कपूर ने मुबारक अली फ़तेह अली खान से कवाली करवाई थी। और फिर उस ट्रेडिशन को ताज़ा किया गया ऋषि कपूर और नीति सिंह की शादी पे कि जी उनका कोई बेटा है। उन्होंने कही नुसरत फ़तेह अली खान, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। तो ये गए हैं फिर वो कवाली करने। और वहाँ फिर मीडिया में जो है वो हैं तस्वीरें हैं। लेकिन खान साहब इतने सादा थे कि वहाँ वो सारा बॉलीवुड का जो ख़जाना था आगे लैलपुर दे एक साफ़ी सन कमल साहब है जी, वो बड़ा मैं मिला वहाँ, बड़े खूबसूरत, और उनका पूरा जैसे मौसीकार होते हैं, अच्छा, आर्टिस्ट, लाइट खांदा उस तरह का उनका मेकअप। तो उनको ज़मीमे के तौर पे वो तस्वीरें दी हुई। मैं नुसरत साहब से जब मेरी याद अल्लाह, मैं कहा खान साहब है इंटरनेशनल काम में थे लैलपुर दे ज़मीमे छुपाता चालते भी की जा रहे हैं। तो फिर देखें, लेकिन 1979 में एक कलकत्ता में फेस्टिवल था, उसमें खान साहब परफॉर्म कर चुके थे पहली दफ़ा। ये 1979 में गए हैं फिल्म फेस्टिवल में कलकत्ता में, जो घोष साहब ने करवाया था। उसके बाद ऋषि कपूर की शादी है। फिर उसके बाद जब गए हैं तो फिर ये और प्यार हो गया। खान साहब ने जो फिल्मों का म्यूज़िक दिया है, इसके बारे में आप बताएं ज़रा कुछ। बहुत बेहतरीन म्यूज़िक है। उसमें कवाली भी है, उसमें RD बर्मन भी है, उसमें LP भी है, और उनमें अपना एक अंदाज जो है। अच्छा, ये म्यूज़िक कैसे बात कैसे चली और क्यों हुआ? क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं कि उस वक्त आप ISPR थे उनके, जी खान साहब के, तो यकीनन आपसे डिस्कस हुआ होगा। आप इसको किस तरह, मतलब हमें बताएं, कुछ शेयर करें। हमें तो ऐसे पता चला कि नुसरत खान गए, उन्होंने जाके एक म्यूज़िक किया और हमने सुन लिया। ये कैसे डेवलपमेंट हुई? देखें, ये जो है इंडियन मार्केट में, बम्बई में और बॉलीवुड में, वज़ीर भाई, ये पहले जो है पाकिस्तान जो लाहौर है, वहाँ बम्बई से जो होता था, प्रोड्यूसर होता था या मौसीकार होता था, वो यहाँ आके रिकॉर्ड करता था कि जो लाहौर का साउंड था, ऑडियो था, और वो टेक्नीशियंस और मिजाज जो है वो बेहतरीन, क्योंकि एक ही मुल्क था और इंडिया था लाहौर में। बम्बई से वो आता था रिकॉर्ड करने, यहाँ लाहौर में होता था। हमारे जो मंडोडी साहब होते थे, उनको वो ट्रक के अंदर रिकॉर्डिंग म्यूज़िक रिकॉर्ड किया करते थे। ये देखिए, ये तो आपके बुजुर्गों ने आपसे शेयर किया। ये मैं मेरे लिए भी एक बेहतरीन बात है, मेरे लिए भी ये मेरे नॉलेज में इजाफा है। तो ये तो लिखी पड़ी बात है, किताबों में भी लिखी है। सीनियर लोगों से आप पूछें कि बम्बई का प्रोड्यूसर, कलकत्ते का भी प्रोड्यूसर लाहौर आके ऑडियो रिकॉर्ड करता जी, वो मैंने सुना है कि मंडोडी साहब होते थे जो रिकॉर्डिंग करते थे, और एक ट्रक के अंदर उनका पूरा सेटअप था और वो उसके अंदर फिल्म का गाना रिकॉर्ड होता था। और इस व्लॉग में हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की जो गाने और जो म्यूज़िक कहीं वेयर हाउस में मिल गए हैं, वो उसका शिद्दत से इंतज़ार है। ना सिर्फ
वज़ीर साहब को, मुझे, बल्कि पूरी दुनिया में जो फैंस हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान कवाली के, उन्हें इसका इंतज़ार है। इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।